आपने देखा कि जिस समय एक समय पूरा देश एक संकट से जूझ रहा है, वही महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों की हत्या हो जाती है, और हत्या भी ऐसी आपने देखा पूरे गांव के लोगों ने घेर घेर करके कितनी निर्ममता से, कितनी निर्दयता से उन संतों को मारा। मैंने कहा बहुत बार, मैंने न्यूज़ में बोला, मैंने लोगों से कहा, मैंने लाइव पे आकर के बोला, मैंने अपने पूरे जीवन काल में, या बहुत सारे ऐसे मुझे लोग मिले जिन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में इतनी बर्बरता और इतनी निर्ममता से किसी की हत्या होते हुए नहीं देखी। संत प्राणों की भीख मांग रहे थे, पुलिस के पीछे छिप रहे थे। मैं बस इतना आप सभी से कहना चाहती हूँ, अभी वो समय नहीं है कि मैं आपको कोई एक्शन लेने के लिए कह रही हूँ, लेकिन अगर इस समय पे भी हमारे मन मंदिर में, हमारी आत्मा में थोड़ा सा प्रकाश नहीं जला, थोड़ा सा अपने धर्म के प्रति ये भाव नहीं जगा कि हम आज एकजुटता हो जाए। आज ही मैं एक बात कर रही थी बहुत सुंदर कि हमारे धर्म के पीछे हानि किस बात की हो रही। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ। एक बार तो सनातनी बन करके देखो, एक बार। आज उन संतों की हत्या हुई, 2-4 दिन बातें हुई और बात खत्म। भारत सरकार ने इतनी लिपापोती करने की कोशिश की कि संपूर्ण विषय को ही इतना पलट करके रख दिया और कहा कि संतों की हत्या में हिंदू मुस्लिम ना करें। देखिए, जहां पर जो बात है वहां पे वो बात तो होगी ही होगी। इसलिए निश्चित रूप से कोरोना महामारी चल रही है, लेकिन इस पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। और जहां पर एक साथ आप कोई छोटी सी चीज भी होती है तो इतना बड़ा कोर्ट अदालत बड़े बड़े फैसले देने के लिए सामने आ जाती है, तो उन संतों को न्याय मिलना ही चाहिए। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की दरिंदगी करने वालों को अगर छोड़ दिया जाएगा तो आने वाले समय में फिर हम लोगों की स्थिति बद से बदतर ही होने वाली है। इसलिए निवेदन करती हूँ, मैं सच में बताऊं कि मैंने अपने पूरे जीवन काल में ऐसी स्थिति कभी देखी ही नहीं। इसलिए वो जब विषय मैंने देखा तो 4-5 दिन तक तो मैं ऐसी थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है देश में। हम लोग असुरक्षित महसूस करें अपने ही देश में। जो देश हमारा है उसी देश में साधु संतों को भय लगने लगे। जो संत आपको ये सिखाते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, जो मृत्यु से अमृतत्व का वरदान देते हैं, उनके प्राण खुद ही छीन लिए जाते हैं। इसलिए दुख है, समस्या है, कष्ट है इस बात का। तो थोड़ा सा अपने आप को इन सब चीज़ों के प्रति जागृत करिए, अपने आप को इन सब चीज़ों के प्रति समर्पित करिए, थोड़ा सा समय निकालिए। और भारत की संस्कृति में हमने जन्म लिया है। मैं आपको बताऊं, कल और परसों की बात है, अमेरिका में आपने देखा होगा कि व्हाइट हाउस में स्वस्ति वाचन कराया गया, वेद मंत्रों के उच्चारण से वहाँ पे शुद्धता कराई गई। कितनी बड़ी बात है। भारत के विश्व गुरु की ये सीढ़ी है, ये कदम है। जिस प्रकार से भारत पूरी दुनिया में सहायता कर रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है, और जिस प्रकार से लोग भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। आज व्हाइट हाउस में स्वस्ति वाचन चल रहा है, वेद मंत्रों का उच्चारण चल रहा है। तो ये क्या है? ये भारत के अगले कदम के एक नए स्तर की ओर, एक भारत भारती के विश्व गुरु के पद पे प्रतिष्ठित होने का संकेत है। और जहाँ पर पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है, जहाँ पर पूरी दुनिया भारत के उस वैभव को देखने के लिए, भारत के उस वैभव को आगे पूरी दुनिया को दिखाने के लिए जुटी हुई है, वहीं पे भारत के लोग भारत में रह करके आपस में ही लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, आज का मेरा लाइव आने का यही उद्देश्य था कि ये कुछ जो पॉइंट्स हैं कि सनातन संस्कृति से बड़ी कोई संस्कृति नहीं, सारी दुनिया ने संस्कृति को लोहा माना है। तो हमारी सनातन संस्कृति एक जड़ी बूटी की तरह, एक संजीवनी की तरह है। कोरोना वैश्विक महामारी से सारी दुनिया निपट रही है, इसलिए कम से कम इतना करें कि कुछ ना करें तो अपने घर में रहें, आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। अपनों की जान अगर प्यारी है तो कम से कम आप घर पे रहें। दूसरी बात कि आप कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करें, डॉक्टरों को सम्मान करें, आप पुलिस वालों का सम्मान करें। अगर पुलिस किसी भी प्रकार से आपसे कड़क भी होती है, थोड़ा सा कठोरता भी दिखाती है, तो ये देखिए कि धूप गर्मी बरसात सह करके भी आज वो रोड पे खड़े हैं, सिर्फ आपके लिए खड़े हैं। उनका भी घर है, उनका भी परिवार है, उनको भी अच्छा लगता है कि वो घर में जाएं, टीवी देखें, एसी की हवा खाएं, लेकिन तड़कती हुई धूप में खड़े हैं हम सभी के लिए।
उनका सम्मान करें, सरकार के निर्देशों का पालन करें, सरकार की व्यवस्था पे आप प्रश्न चिन्ह ना उठाएं, सरकार जो कर रही है उसे वो करने दें और अपनी तरह तरह की बातें करके राजनीति ना फैलाएं। अपने घर पे अभी फिलहाल देश को पॉलिटिक्स से दूर रखिए। इस समय एकजुटता की आवश्यकता है। हर पान ठेले गली नुक्कड़ पे खड़े होकर के या फोन या फेसबुक पे बैठ करके हम यही शुरू कर देते हैं सरकार का। और WHO के द्वारा जो निर्देश आते हैं उनका पालन करें, अपने घर पे रहें, घर पे भी रहते हैं, थोड़ा सा भी बाहर निकलते हैं मास्क बांध करके रखिए, हाथ धोते रहिए, समय समय पर अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, और देश किस ओर जा रहा है इस पर भी विचार करते रहिए। अपन यही समय है एकजुटता से, जब देश एक साथ आ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी ज़िंदगी में सुधरते नहीं हैं, आप जानते हैं, उन लोगों की बात की नहीं जा सकती यहाँ पे, लेकिन जितने लोग आज एकजुट हुए हैं मैं सभी लोगों का आह्वान करती हूँ हिंदू जागरण मंच झारखंड के द्वारा, क्योंकि कम से कम झारखंड ही नहीं और कई जगहों से इस पेज में लोग जुड़े हुए हैं, जो कि जुड़ करके बहुत सुंदर आप सभी ने अपने विचार रखे। जिन लोगों ने भी कमेंट किया है आप सभी को जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि मैं अपना विषय रख रही थी तो मैं मैसेजेस तो नहीं पढ़ पाऊंगी कि आप सभी ने क्या क्या कहा, लेकिन आगे समय मिला तो मैं आप सभी से फिर से निश्चित रूप से जुड़ूंगी। और देखिए इसमें आभार वाली कोई बात नहीं है। आप लोग बार बार एक कह रहे कि आप सभी आभारी आभारी, मैं आप सभी से एक प्रार्थना करती हूँ कि मैं आभारी रहूँगी आप सबकी कि अगर आप सभी घर पे अपने सेफ रहें और आप सभी इस लॉकडाउन का पालन करें। आप सभी को प्रणाम और जोहार। आप सभी सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ और खुश रहिए। और जय श्री राम। फिर से कभी समय मिला तो आप सभी के बीच में सम्मुख में मैं फिर से लाइव आऊँगी। सभी को धन्यवाद। बहुत